आज की कहानी मास्कट फौजी की जुबानी। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, टाइगर हिल का जाबाज, जिसे टाइगर हिल का जाबाज के नाम से जाना जाता है, ये एक सच्ची घटना है। ये कहानी शुरू होती है 1999 के कारगिल युद्ध की, जब भारतीय सेना को टाइगर हिल की बर्फीली और खड़ी चोटियों पर कब्जा कर चुके दुश्मनों को खदेड़ना था। यह काम बहुत ही मुश्किल कार्य था, क्योंकि दुश्मन बहुत ऊंचाई पर बैठा था। लेकिन इस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी घातक प्लाटून को सौंपी गई थी। जिस घातक प्लाटून में एक सदस्य थे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह मिशन लगभग असंभव मिशन था, क्योंकि टाइगर हिल की पूर्वी चोटी 16,500 फीट की ऊंचाई पर थी, जिस पर चढ़ना लगभग बेहद ही कठिन था। दुश्मन ऊपर बंकरों में छिपा था और लगातार गोलियों की बौछार कर रहा था। घातक प्लाटून को चोटी तक पहुंचने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करके लगभग 90 डिग्री की सीधी चढ़ाई चढ़नी थी। प्लाटून के आगे सबसे पहले चढ़ने की जिम्मेदारी एक 19 साल के जवान को दी गई, जिसका नाम था सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव। वे बिना किसी सहारे के उस खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने लगे। जैसे ही वे चोटी के पास पहुंचे, दुश्मनों की नजर उन पर पड़ गई और दुश्मनों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दुश्मन की गोलियों ने योगेंद्र को कई जगह पर घायल कर दिया। उनके शरीर पर कम से कम 15 से ज्यादा गोलियां लगी। इतनी घायल अवस्था होने पर जब वे फिसलने लगे तो अपने आप को संभाला और उन्होंने हार नहीं मानी। किसी तरह उन्होंने अपने आप को खुद को रोका। जख्मी हालत में भी उन्होंने मौत को मात दी और रेंगते हुए दुश्मन के पहले बंकर तक पहुंच गए। उन्होंने अपनी जेब से एक ग्रेनेड निकाला और उसे बंकर के अंदर फेंक दिया। बंकर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। दुश्मन के कई सैनिक मारे गए। फिर उन्होंने बचे हुए साथियों को प्रेरित करने के लिए उन्हें जोर से ललकारा, आगे बढ़ो। असाध्य दर्द सहते हुए वे दूसरे बंकर की ओर बढ़े और उसे भी नष्ट कर दिया। योगेंद्र सिंह यादव की इस अविश्वसनीय कार्रवाई ने उनके प्लाटून के बाकी सैनिकों को आगे बढ़ने और हिम्मत जुटाने का भरपूर मौका दिया। उनके अंदर साहस और जोश भर दिया। उन्होंने न केवल अकेले 2 बंकरों को नष्ट किया, बल्कि अपने शरीर पर इतनी गोलियां लगने के बावजूद भी अंतिम सांस तक लड़ते रहे। जब लड़ते लड़ते वे किसी खाई में गिर गए तो उनकी सेना ने बहुत खोज की, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। हालांकि युद्ध के दौरान मैदान में उन्हें मृत मान लिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि वे गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद जीवित थे। उनके इस असाधारण शौर्य, दृढ़ संकल्प और मातृभूमि के प्रति सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी कहानी भारतीय सेना की उस अदम्य भावना को दर्शाती है, जो कहती है या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन वापस जरूर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत। ये कहानी है एक सच्चे वीर सिपाही के सच्चाई पर आधारित। अगर आपको लगता है कि वाकई में कहानी एक सच्चे सिपाही की बहादुरी को दर्शाती है, तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।